वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं बट एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हो गया एक रिवीजन। चलो अब डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हमें निकालना है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 10/3 से निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा? 3 3 का 9, क्या हुआ? 1। फिर से आया, 0 लग गया पॉइंट। 3 3 का 9, फिर क्या आया? 10, फिर लग गया 10। 3 का 9, 1, और ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 7/8 का। ठीक है, अब 7 पॉइंट लगा दिया तो आ गया 0। कितने का? 7, 8 8 का 64, तो ये कितना आ गया? 60, है ना? 0 आ गया क्योंकि हो नहीं सकता था। फिर से करा, 7 8 7 का 56, तो क्या आया? 4, 0 लगाया, और 8 5 सा 40, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा? 0 आ गया। सेम ही 1/7 करेंगे तो वो भी निकल जाता जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो रिमाइंडर है हमारा 1 1 1 1, जितनी बार कर लो 1 1 आएगा। डिवाइजर क्या है? 3। इसमें देखेंगे अगर हम, तो रिमाइंडर क्या है? 6 4। डिवाइजर क्या आ गया हमारा? 8 आ गया। तो अब हम इससे क्या चीज देख सकते हैं? पहला तो ये कि जो रिमाइंडर है हमारा, या तो वो 0 आएगा, या फिर इटसेल्फ को रिपीट करेगा। देख लो, इस वाले केस में क्या है हमारा? रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, और इस वाले केस में आ गया, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1 1 1 1। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट आ गया। चलो अब इससे हमारे दो केस आते हैं। पहला केस, पहला केस ये होता है कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 0। और दूसरा केस क्या होता है? द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। ठीक है, द रिमाइंडर बिकम 0 किस केस में हो गया? इस वाले केस में, जब हमने क्या करा? 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन निकाला, है ना? और जब हमने नेवर बिकम 0 किस केस में हो गया? जब हमने 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन निकाला। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब अगर देखा जाए, है ना, तो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे कि हमने 1/3 का करा था तो हमारे पास क्या आया था, 0.3333। तो ये कैसा हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, जब हम 7/8 का निकाला था हमने, जो कितना था 0.875, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब इर्रेशनल नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि पाई का देख लो, पाई कैसा होता है 3.14159, मतलब ये ना तो टर्मिनेट करेगा अपने आप, मतलब ना बंद, मतलब एक टाइम के बाद रुकेगा, ना ही अपने आप को खुद को रिपीट करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अब हमारे पास दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 6, 3.142678, ये एक रैशनल नंबर है, क्यों, ठीक है। अब इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने देखा कि 6 डिजिट है डॉट के बाद में, पॉइंट के बाद, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 14267 बाय 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आती है, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और कैसे करा कि डॉट के बाद जितने भी नंबर है उतने नंबर हम जीरो नीचे कर दिया, डॉट को हटा दिया हमने। अब इसको भी हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम क्या ले लें, इसको ले लेते हैं हम एक्स, किसको, अब देखो डॉट के बाद कितना है, मतलब बार लगा दिया, मतलब एक ही डिजिट है ना, सिंगल डिजिट्स का है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना आ गया 10x, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0.33, एक्स क्या है हमारा, ये 10x, 3, इसको लिख दो x, अब इसको सॉल्व करो, 9x = 3, x क्या हो गया 3/9, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। देयरफॉर इसका जो रैशनल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो 2 डिजिट का करके बताती हूँ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, अब क्या करना है देखो, पहले तो 1.2727 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो डॉट के बाद दो डिजिट है ना, क्यों बार के बाद लग रहा है ना, तो 2 डिजिट है अपने, हमेशा ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसके साथ का जो हमें डिजिट है वो देखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, 100 से मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना,
ये हो गया। अब हमें इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये लिखते हैं 100x इक्वल्स टू 126 प्लस 1.2727, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, तो हमारा यही आएगा। ये क्या है हमारा x आ गया। तो ये कितना हो गया 99x बाय 126। x क्या आ गया 126 बाय 99। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10। अब हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, अब हम 1/7 निकाल लेते हैं पहले कि क्या होता है। कैसे निकालेंगे? ट्वेंटी 7 1 7 2 14 7 7 8 56 7 5 35 7 7 49। अब वही चीज़ वापस रिपीट होगी, सेम चीज़ होगी रिपीट, है ना। तो हमारा इसमें 1/7 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.14287 बार। ठीक है, अब 2/7 निकालना है। 2/7 आराम से निकल जाएगा। कैसे? 2 से इंटू कर दो इसको, वो 2 टाइम्स ही तो है। तो क्या आ जाएगा हमारा, आ गया ना ये, तो हमारा 2/7 भी आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमारे बहुत सारे रैशनल नंबर लाई करते हैं, हमें एक ही लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, मतलब कि ना तो वो टर्मिनेट हो, ना वो अपने आप को रिपीट करे। तो 0.105 1005 1005 और सो ऑन। तो ये हमारा एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, हो गया। चलो अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1/3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। ठीक है, अब हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है ये। 36/100। तो ये कैसा हो जाएगा, 0.36 डायरेक्ट हो गया। तो ये कैसा एक्सपांशन होगा, बताओ मुझे। टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसके आगे बोलना तो रिपीट होगा, ना ही अपने आप को, ना ये, हाँ रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही क्या बोल रही हूँ मैं भी यार। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। अब इसको सॉल्व कर लें पहले।
0.09 बार आएगा इसका। तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। थर्ड क्वेश्चन है 4 1/8। अब इसको कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24 32, 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33/8। ठीक है, इसको भी निकालते हैं। 8 4 ज़ा 32, 1 0, 1 ज़ा 8, 2.0, सॉरी गाइस यहाँ आएगा पॉइंट, मैंने गलती कर दी। 2 ज़ा 16, 4, अब इसको 0 करा, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो ये कैसा आ गया हमारा 4.125। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इसके बाद इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3/13। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ज़ा 26, 4 0, 3 ज़ा 39, 1, तो इसका जो आफ्टर कम आएगा वो आएगा 0.230769 बार। ठीक है, पूरे में बार है। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2/11। 1/11 निकाला था, 2 × 0.09, तो कितना हो गया वो 0.18 बार। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, सिक्स्थ पे जाते हैं। सिक्स्थ क्या है, 329/400। जब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 0.8225। ठीक है, तो अब ये कैसा है, ये तो हो गया हमारा क्या, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो वहाँ क्या आ गया, 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। हाँ, हम बता सकते हैं, यस। कैसे, 1/7 कितना है हमारा, 0.142857 बार। 2/7 क्या हो जाएगा, 2 × 0.142857 बार। 3/7 क्या होगा, 3 × 0.1142857 बार। तो क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.285714। 3/7 क्या आएगा, 0.428571। ठीक है, सिमिलरली हमें 4/7, 5/7 और 6/7 निकालना है। चलो वो निकाल ही लेते हैं। 4 × 0.142857। 5/7 क्या होगा, 5 × 0.142857 बार, देखिए बार आएगा। और 6/7 क्या होगा, 6 × 0.142857 बार।
चलो इनकी वैल्यू भी लिखी दे फटाफट। वन फोर टू 8 बार 0.714285 बार और 6 से करेंगे तो क्या आएगा 0.857142 बार। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इजी था, इसी वे में करना बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस चीज़ को याद रखना, तो क्या होगा ना, बाकी क्वेश्चंस में अगर कहीं पे सिमिलैरिटी आएगी तो हमारा टाइम सेव होगा। जैसे हमने ऊपर करा था जब हमें 1/11 और 2/11 का निकालना था। अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू जो है उसकी वैल्यू मतलब अपन को इसको रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला है हमारे पास 0.6 बार। ठीक है, अब हम 0.6 बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिखाया था आपको। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, देखो डेसिमल के बाद कितना है, 1 डिजिट है, बार कितने पर है, 1 डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन कहाँ करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे लेट 0.6 बार इक्वल टू एक्स। मेरी जैसे गलती मत करना। ये आ गया, अब इन दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 6.6 बार कितने बराबर, 10x के बराबर आ गया। ठीक है, अब 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 6 प्लस 0.6 बार हो गया। 0.6 बार क्या है हमारा, x है, माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, 9x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9, कितना हो गया 2/3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3। आ गया रैशनल फॉर्म किसका, 0.6 बार का। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका निकालना है, 7। अब इसमें देखो क्या है, बार किस पर है, 7 पर है। ठीक है, अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का ही करेंगे। पहले अजम्पशन ले लें, लेट 0.47 बार इक्वल टू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये मत देखना कि डॉट के बाद कितने कितने डिजिट्स हैं या क्या है या कुछ भी, सिर्फ ये देखना कि बार कितने पर है। 100 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 100 मतलब 2 पर है तो 100 से, 3 पर है तो 1000 से, 1 पर है तो 10 से। जैसे इसमें है मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया 10x 4.7 बार आ गया। अब हमें निकालना है, इसको स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे, से वो कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ गया, ये 0, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो हमें क्या मिल गया 4.3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस ऑफ 0.47 बार। ठीक है, अब 0.47 बार क्या है हमारा, x। x तो यहाँ गया तो 9x प्लस 4.3, x की वैल्यू क्या आ गई 4.3/9। अब इसका डॉट को हटा दो तो क्या आएगा 43/90। तो हमारा को क्या हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, इसको हमने कर दिया रैशनल फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार, तो ये तीनों पे बार है इसमें। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। लेट x इक्वल्स टू 1000। ये आ गया, कैसे लिख सकते हैं,
ये क्या आ गया, x आ गया, इधर गए तो क्या आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हो गया ना सॉल्व है। इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।